जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिकां डमड 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। आज हम करेंगे एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 जो टीजीटी लेवल 2 का हुआ था, उसमें जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और 2022 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2021 हमने कर लिया है और 2020 आपका बचता है। प्रिंट आउट में नहीं निकाल सका 2020 वाले का, तो मेरे पास 2019 था तो मैं इसको पहले करवा देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है। यदि पहले वर्ष इसमें 20% वृद्धि हो जाती है, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। ये पहला तरीका है, जब आपका फ्रैक्शन में इंक्रीज ना किया गया हो तब आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। ये जनसंख्या है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, पहले साल इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, एक साल के बाद 120% हो जाएगी, और दूसरे साल फिर कितनी बढ़ जाएगी, 25%, अब हो जाएगी 125%। और डायरेक्ट आंसर निकाल देना इस तरीके से। तो इसको काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12750। ये हो जाएगा। जनसंख्या कितनी थी, 8500, और 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या 12750 हो जाएगी। एक तरीका दूसरा फ्रैक्शन से निकालने का होता है। ये तब आपने जब यूज करना है जब आपका इस तरीके से दे रखा हो 11/1/9% बढ़ जाती है, 16/2/3% दूसरे साल बढ़ जाती है, तब आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। आपको ये आना चाहिए। जैसे 8500 जनसंख्या दे रखी थी, पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 20% बढ़ती है, तो 20% को आप फ्रैक्शन में लेकर आओगे तो ये होता है 1/5। पहले साल जनसंख्या 5 थी और अब कितनी हो चुकी है, 6 हो चुकी है। दूसरे साल 25% बढ़ती है, तो 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। 4 जनसंख्या थी, 1 बढ़ गई, कितनी होगी, 5 हो जाती है। इस तरीके से काट भी सकते हो, कटते हो तो यहाँ से इसको 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 2:3, यानी कि 2 जनसंख्या थी पहले, अब 3 हो चुकी है, तो 2 की बजाय कितनी दे रखी है यहाँ पर, 8500 दे रखी है, ये रहा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 8500 रख देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, और ये हो जाएगा 4250। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो हम 2 साल के बाद जनसंख्या 3 हो जाती है, तो इसको कितने गुणा कर देंगे, 4250 गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12। तो ये हो जाएगी 2 साल के बाद। यहां से भी आंसर सेम आया है, यहां से भी आया है। तरीके आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में दे देना तो फिर इस तरीके से निकालना मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। 18,000 रुपए पर 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना होता है। कई बार आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेता है, इसमें पूछ रखा है 2 साल का। तो इसको हम 3-4 तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले वाला कौन सा, देखो, जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो और दर दे रखी है 10% है, तो कैसे निकालोगे। देखो, सबसे आसान तरीका है, 18,000 रुपए मूलधन है, तो इसका 10% निकालेंगे। एक बार तो 10% ये निकाल दिया, इसके बाद एक बार और 10% निकाल देना, बस आंसर आ जाएगा कितना, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 से ये कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर 180 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप फार्मूला याद रखना चाहते हो तो ये होता है, डिफरेंस बराबर है प्रिंसिपल इंटू आर बटे में 100, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसका स्क्वायर। डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है 18,000, गुणा में आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक बार और 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो डिफरेंस आ जाएगा 180 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का। तीसरा तरीका ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ 18,000 मूलधन ट्री मेथड में ऐसे लिखते हैं, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करवा रखा है, वहां से देख सकते हो। यहाँ पर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800, यहाँ पर भी 1800 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1800 का फिर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180। और यही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। इन तीनों तरीकों से आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हो। 14,500 रुपए साधारण ब्याज पर 6 साल में 21,460 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की दर बतानी है।
कैसे बताएंगे, देखो ये प्रिंसिपल है और हो जाती है राशि 6 साल के बाद इतनी, तो इसका मतलब ये अमाउंट है। इसको मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और अमाउंट में क्या होता है, मिश्र धन में ब्याज भी इंक्लूड होता है, इसका मतलब 6 साल का ब्याज इसमें इंक्लूड है। तो क्या करेंगे, इस अमाउंट से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6960। ये 6 साल का क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 6 वर्ष का। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 6 36 और 1160 रुपए। ये क्या आ जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज। और दर निकालने का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन, मूलधन कितना है 14500, और गुणा में समय, समय ये कितना है 1 वर्ष का ब्याज है। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इससे 145 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस प्रकार। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 21 और 29 दे रखी हैं। इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। देखो ये आपको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ये ट्रिपलेट बनता है, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर बनेगा। यानी कि ये एक क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं इस तरीके से, जिसकी एक भुजा कितनी है, कोई भी मान लेते हैं 20 है, ये 21 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 29। ठीक है, इस तरीके से। और इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस गुणा में हाइट। बेस कितना है 21 और हाइट कितनी है इसकी 20 है, तो यहाँ करेंगे 20 तो उससे गुणा, तो ये हो जाएगा एरिया आ जाएगा 210 वर्ग मीटर। और इसमें पूछ रखा है इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। तो एरिया आपको पता है 210, इसको गुणा कर देना 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और एक कितना 31, ये खर्च आ जाएगा। इस तरीके से आंसर निकालना। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन दे रखे 36। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी होगी। देखो 6 खिलाड़ियों का औसत रन दे रखा है 36, तो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 216 रन बनाए हैं कुल इन्होंने 6 खिलाड़ियों ने। तो 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं 216। एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं तो इसमें से माइनस कर सकते हैं, ये आ जाएगा 200 रन किसने बनाए हैं, 5 खिलाड़ियों ने बनाए हैं, और इसी का औसत बताना है शेष का। तो 200 रन बनाए गए हैं 5 खिलाड़ियों के द्वारा, 5 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा औसत 40, ये आंसर हो जाएगा। एक बस तथा एक कार की चालों का अनुपात 6:7 है। एक कार जो है वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की चाल बतानी है, इसकी चाल क्या होगी। देखो कार 364 किलोमीटर चली जाती है, कितने घंटे में, 4 घंटे में तय करती है, तो यहां से कार की चाल आ जाएगी 91 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि रेशियो में कितना दे रखा है 7 था, तो यानी कि 7 की बजाय कितना है ओरिजिनल में 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से कितने गुना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुना। तो इसको भी हम 13 गुना कर देंगे तो बस की चाल आ जाएगी, तो 13 6 78 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर बन जाएगा इसका। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात और इनका योगफल दे रखा है 240, तो योगफल इनका कितना बनता है 8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 240। यहां से आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू कितनी 30। बताना क्या है, संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, 2 यूनिट, इसको भी गुणा कर देंगे 30 से तो कितना हो जाएगा 60, ये आ जाएगा अंतर संख्याओं का। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो संख्या का मान क्या होगा। संख्या x मान लेते हैं, तो इसका 60% 60/100 और इसका 3/5 कितना है, ये दे रखा है 36 के बराबर। तो यहां से हम संख्या बता सकते हैं क्या कितनी आ जाएगी, x क्या हो जाएगा 36 गुणा में ऊपर आएगा 100, फिर ये 5 और नीचे क्या आ जाएगा, ये बनेगा 60 गुणा में 3। इस तरीके से काटेंगे तो 0 से 0, 3 6 18 और 18 दूनी 36, तो 2 5 10 और 10 100 आ जाएगी संख्या, ये आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं और बी अकेला उसे 20 दिन में कर देता है। बी अकेला 20 दिन में करता है तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ट्रिक क्या है क्वेश्चन को करने की, 20 और 15 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। 15 और 20 का डिफरेंस कितना आता है 5, तो
तो 5 तिये 15 और 20 तिया 60। तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में कर देगा। दो क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी बनते हैं, यहाँ से मैं दोनों क्वेश्चन करवा देता हूँ, मुझे अच्छे लगे। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सेंचुरी दे रखी है, तो सेंचुरी को क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड हो जाता है सेंचुरी तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है। तो यहाँ ऊपर देखेंगे तो 2000 दे रखा है, यहाँ पर लीप वर्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 से देखेंगे तो 400 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे 400 5 2000, ये 5 पर पूरा कटता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या है, 2000, ये क्या हो जाएगी, सेंचुरी एक लीप वर्ष बन जाएगी। एक क्वेश्चन है आपका, 7:20 पर घड़ी में छोटी और बड़ी सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये एंगल निकालने वाला भी पूछा जाता है। देखो, इसको निकालने का एक तरीका होता है, सिंपल सा फार्मूला, वो होता है 30h माइनस 11/2। m का मतलब होता है मिनट और डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ से। h का मतलब होता है आवर, तो 30 गुणा में आवर कितने हैं 7 माइनस 11/2, मिनट कितनी है 20, यहां से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 210 माइनस इसको करेंगे तो 110। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ से 210 में से ये माइनस कर देंगे 110, तो 100 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एंगल निकालना इस तरीके से निकालोगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। जो हमारा पार्ट 1 था हमने ये कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आपका करवाऊंगा ये दूसरा पार्ट जो आपका स्पेशल मैथ का है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।